6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाए जाएं। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत तहरीर किया। सदर ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया था। आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील को नवासी रोज 6 नवंबर 2023 को मुकम्मल हो रहे हैं। सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर शिकवे का इजहार करते हुए कहा, आईनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन जवाब में इनकार मिला। सदर का इख्तियार है असम्बली तहलील के बाद 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। सदर मुमलकत ने जो इलेक्शन कमीशन खत लिखा है वो एक आराम की खत है, तजवीज़ पेश की है, अपनी राय दी है। उस राय को देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो कमीशन है वो उसको गौर खोज करेगा और उसको एक इंतहाई अदब के तरीके से जवाब देगा। सदर मुमलकत ने उस खत की रोशनी में लॉ मिनिस्ट्री से राय ली। लॉ मिनिस्ट्री ने वही मौका इख्तियार किया जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं, सदर का खत अलामती है, सदर ने तजवीज़ दी है। इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाकर इसको बाअदब तरीके से मुस्तरद कर सकता है। सदर मुमलिकत का खत मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ को खत पर मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम के इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा। खत की रोशनी में मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली। कानूनी टीम तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश करेगी। EC सदर के खत के बाद की सूरत हाल पर आइंदा का लाहेअमल तय करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात, कहा शफाफ इलेक्शन के लिए तैयार है। कोई मतलब ही नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में आए। ये जो वहाँ लिखा हुआ है कि सदर डेट अपॉइंट करेंगे, वो एक मखसूस हालत में लिखा हुआ है और वो भी तब डेट अपॉइंट करेंगे जबकि इलेक्शन कमीशन उनको कहेगी, तो तब वो सदर का नाम सिर्फ इस्तेमाल होगा। सदर का अख्तियार कतन नहीं है कि वो डेट दे सकें, इवन तजवीज भी दे सकें। सदर साहब, मैं समझता हूँ कि इस तरह के लेटर्स लिख के सदर का जो ऑफिस है, जो बड़ा प्रेस्टीजियस ऑफिस है, बड़ा लॉफ्टी ऑफिस है, बड़ा उसके तकद्दुस और तकरीम और उसकी तहरीम का ख्याल नहीं कर रहे, बल्कि उसे डिस्ग्रेस कर रहे हैं। कानूनी माहिरीन ने सदर के खत को नामुनासिब करार दे दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादरी ने वाज़ेह किया कि सदर का ऐसे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, आइन की मुजव्वज़ा शिक मखसूस हालात के बारे में है। माहिर कानून राजा खालिद महमूद ने कहा कि सदर को तजवीज़ देने का भी इख्तियार नहीं। सदर ऐसे खतूत से सदारती ओहदे को बेतुकीर कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है, तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूँ तो क्या। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है इलेक्शन कब होंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में कारकुनों से खिताब, कहा वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे, अवाम से मुंह नहीं छुपाया। इलेक्शन में मुकाबला करके ही ऐसे लोगों को हराया जा सकता है। पीपल्स पार्टी CEC का इजलास कल लाहौर में होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। इलेक्शन और सियासी जमातों से राब्तों समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर होगा। PP का नाराज दोस्तों को मनाने का फैसला, एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा को भी मदऊ किया गया है। अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। PTI का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात जानते हैं कि बिल उसका टिकली जो है वो उनको मौका चाहिए, वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें एक सियासी जमात के तौर पर। नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। पार्टी कायद का इस्तकबाल पुरजोश होगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। हल्का बंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। साबिक वजीर ने तहरीक इंसाफ के बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिमायत की। कहते हैं कि PTI को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से खुद को अलहदा करना होगा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को इंतखाबात में मौका नहीं देना चाहिए। नून लीग ने इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी से मकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी राहें जुदा रखी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी।
इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। लंदन में लीगियों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। पार्टी बयानिया क्या होगा, फैसला अगले इजलास में किया जाएगा। पार्टी इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख शहबाज शरीफ ने पेश की। तमाम अरकान ने तजवीज़ की तायद कर दी। एहतराम में मुझे बहुत बड़ी इज्जत है, बस जिद थे कि जल्दी करो। मैं गवाह हूँ उस मीटिंगों का या जो आपस में हमारी बातचीत हो रही थी कि जल्दी करो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो। मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मौजूद है। मुस्लिम लीग ने जितना अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हम मिलके 16 महीने बड़े अच्छे हम तरीके से चले। फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर इल्जाम तराशी दुरुस्त नहीं। ये वही थे जिन्हें तहरीक अदम एतमाद लाने की जल्दी थी। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। नून लीग जल्द इलेक्शंस की ख्वाहिशमंद नहीं क्योंकि वो अब भी हुकूमत का हिस्सा है। सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा कि आलमी एतमाद की बहाली के लिए मुल्क में शफाफ इलेक्शंस जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर तशवीश का इजहार। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का सेक्रेटरी निगरान वज़ीर आज़म तौकीर शाह को मरासला। निगरान हुकूमत में साबका हुकूमत के तसलसल का तासुर जा रहा है। एक सियासी जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ निशानदही की। काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त सियासी वाबस्तगी वाले अफराद से इज्तनाब किया जाए। निगरान हुकूमत के इक़दाम से उनकी गैर जानिबदारी नजर आनी चाहिए। मरासले में हिदायत। चीफ जस्टिस उमरत आबंदियाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल हो गए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा रवां हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। हल्फबरदारी तकरीब के लिए जस्टिस फायजीसा चीफ जस्टिस हाउस से ही रवाना होंगे। जस्टिस फायजीसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चंद जजेस को फेवर किया गया, चंद को नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से नाइंसाफी होती है। इस तरह 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। किस तरह मसावात के उसूल को इग्नोर किया गया और किस तरीके से बेंचेस की तश्कील भी आर्बिट्रेरीली होती रही। कानून की हुक्मरानी को पानामा फैसले के जरिए पामाल किया गया था। तारड़ के ताबड़तोड़ सियासी हमले 16 सितंबर को यौम निजात का नाम दे दिया। बोले मसावात के उसूलों को नजरअंदाज करके बेंच बनाए गए। इदारे आइन के ताबेदार और जवाबदेह। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस। अदक डिस्ट्रिक्ट जेल में समात। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समात की। समात के आगाज पर चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तोसी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शाह महमूद और अदालती अमले में मुकालमा। जज साहब जेल समात के लिए गए हैं। अदालती अमले ने आगाह कर दिया। आज चेयरमैन पीटीआई के केस की समात है। आपकी दरख्वास्त जमानत पर समात कल। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने अपील वापस लेने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला खत्म करें। जो पिटीशन आती है वो वापस भी हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़ीर खारिजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और अफवाज के कमांडर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क रहनुमाओं ने तुर्किया में ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान आर्मी इंजीनियर्स की पेशा खिदमात का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ ने अंकरा में तुर्किया के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। मुल्क भर में 10,000 के करीब गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। करोड़ों रुपए की रिकवरी भी शुरू हो गई। सिंध में 7 रोज में 7,000 बिजली चोरी के केसेस दर्ज। 44 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। बलूचिस्तान में भी 700 कनेक्शन काट दिए गए। फेस्को ने 700 से जायद कुंडे हटा दिए। 1 करोड़ 50 लाख से जायद का जुर्माना। मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। फैसलाबाद में भी बिजली चोरी के मजीद 128 केसेस सामने आ गए। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुल्की मईशत पर मनफी साइज सब्त करने लगी। ब्लैक इकॉनमी बड़ी वजह बनकर सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकाम अशिया की कीमतों पर पाकिस्तान कस्टम से गलत बयानी करते हैं।
ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान बरामदात के में 67% इजाफा हुआ है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की अपनी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर होती है और पाकिस्तानी मईशत पर उसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स की मराद वापस ली जाएं। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए सख्त शराइत का मुआहदा। IMF ने वजारत खजाना से तहरीरी मुआहदा मांग लिया। 5 शराइत पर मबनी मुआहदे का मुतालबा। कहा रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। पाकिस्तान के बैंक डिपॉजिट्स तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। एक साल में बैंक्स के डिपॉजिट्स में 17.9% का नुमाया इजाफा। अगस्त के इख्तिताम पर डिपॉजिट्स 26,110 अरब की बुलंद सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह में डिपॉजिट्स में 408 अरब का इजाफा हुआ। PIA का 260 अरब कर्ज 2 साल के लिए मौखर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कर्ज मौखर करने के लिए हुकूमती गारंटी फराहम की गई। अखराजात माली ऑपरेशन के लिए 14 अरब का नया कर्ज भी दिलवाया गया। PIA को टैक्स बकाया जात अदा करने की यकीन दहानी कराई गई। PIA ने वजारत खजाना से 23 अरब रुपए मांगे थे। माली मुश्किलात की शिकार कौमी एयरलाइन को रिलीफ मिल गया। FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। FBR का कहना है कि PIA ने रवा माह अदायगी की तहरीरी यकीन दहानी कराई है। रवा माह PIA 2 अरब 50 करोड़ अदा करेगा। मजमूई तौर पर 8 अरब की अदायगी करनी है। इसी रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर्स की तनज़्ज़ुली। इमामुल हक 5 में, फ़खर जमान 10वें नंबर पर जा पहुंचे। बाबर आजम बदसूर सर फहरिस्त। श्रीलंका की भारत के हाथों शिकस्त। पाकिस्तान टाइटल की दौड़ में एक बार फिर से शामिल हो चुका है। अहम मैच में कल श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए मैच जीतना लाजमी होगा। जीतने वाला फाइनल खेलेगा, हारने वाला घर जाएगा। बारिश होने की सूरत में मैच मनसूख हुआ तो श्रीलंका बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगा। मुकाबले में टॉस भी बेहद अहमियत का हामिल होगा। मैच का फातेह इतवार को भारत से टाइटल की जंग लड़ेगा। कराची में साल की सबसे बड़ी इज्तिमाई लूटमार। शाह फैसल कॉलोनी में फैक्ट्री के 70 मुलाजिमीन लूट गए। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह मुलजिमान 65 मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। लूटने वालों में 8 खवातीन, 62 मर्द और बस ड्राइवर शामिल। गारमेंट्स फैक्ट्री कोरंगी के मुलाजिमीन बस में जा रहे थे। वारदात शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में मुस्तफा अस्पताल के करीब हुई। सूरत में भी ये बात नहीं हो सकती। मुजरिम को सज़ा होनी चाहिए और हम किसी भी कंप्रोमाइज़, किसी भी इस किस्म की सिचुएशन में कोई बात नहीं करना चाहते। जज साहब और सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। हमें हर हफ्ते की तारीख मिलती रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली होता ये रहा है कि अक्सर उनके वकील साहब पेशी पे नहीं आते थे, जिसकी वजह से डिले हो जाता था और ये केस जो है अनफॉर्चुनेटली 1 साल होने को है। अब 23 सितंबर को बेटी को 1 साल हो जाएगा। अदालती कार्रवाई तो ठीक चल रही है क्योंकि वो हमें टाइम देते हैं और केस सुनते हैं। सारा इनाम कत्ल केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। गवाह की अदम दस्तियाबी के बाइस केस की समाअत आगे ना बढ़ सकी। दौरान समाअत मरकजी मुलजिम शाहनवाज अयाज को अदालत में पेश किया गया। समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। मकतूला के वालिद इनामुर रहीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरकजी मुलजिम से दियत के हवाले से कोई बात हुई ना ही होगी। मुलजिम के साथ किसी किस्म के समझौते पर बात नहीं करना चाहते। केस का फैसला 6 माह कबल हो जाना चाहिए था। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। पीर की हवेली में छापा। मतलूब मुलजिम फयाज शाह के साले साजिद शाह समेत 3 अफराद गिरफ्तार अफराद से कत्ल के मरकजी मफरूर मुलजिमान हिना शाह और फयाज शाह के मुतालिक मालूमात हासिल की जाएंगी। SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू मुलजिमा हिना शाह और मुलजिम फयाज शाह को जल्द गिरफ्तार कर लेने के लिए पुरअज़्म है। ब्राइट स्टार की इख्तितामी तकरीब 17 सितंबर को मुनक्किद होगी। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर मशकों में शरीक। ब्राइट स्टार में 15 ममालिक के बतौर मुबस्सिर शिरकत कर रहे हैं। बरादरी ने भी वतन अजीज़ के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त पड़ा, सब ने यकजा होकर वतन अजीज़ का भरपूर दिफा किया। 1948 की जंग में लॉन्स नाइक याकूब मसीह ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के हमरा मकबूजा कश्मीर के अड़ी सेक्टर में तलबतुरा पहाड़ी को फतह करने के बाद
सब्ज हिलाली परचम लहराया और अपनी जान वतनी अजीज पर कुर्बान कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।